लंका किसने जलाई? नहीं, रावण के अहंकार में। और हनुमान जी की पूंछ ने लंका को आग लगाई पार्वती जी। नई बात है ना? कथा के पीछे कथा जो मैं बता रही थी, सुनिए। तब ये हो गया, सोने का जो महल था वो तो चला गया, वापस कैलाश पर्वत पे आ गए। पार्वती जी के मन में क्रोध था, क्योंकि है तो गलत बात ना, ऐसे थोड़ी आप घर आप इतनी मेहनत से बनाएंगे, पंडित जी पूजा करने आए और दक्षिणा में घर ही लेके चले जाए, कोई सही बात थोड़ी है, गलत ही हुआ जो हुआ। अब भोले बाबा भोले हैं तो इनके भोलेपन का फायदा उठाया, और असलियत में वो घर का चाव भोले बाबा का तो कभी था ही नहीं। चाव जिनको था उनसे तो पूछना चाहिए था एक बार, उनसे किसी ने पूछा ही नहीं, तो क्रोध था उनके अंदर। तो जब राम अवतार हो रहा था, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी किसका रूप है? शिव जी का। तो जब वो अवतार ग्रहण कर रहे जा रहे थे, तो माता ने कहा मैं भी चलूं। तो हनुमान जी ने कहा कि एक तो मैं ब्रह्मचारी के रूप में जा रहा हूँ, और ऊपर से जिस समय जा रहा हूँ उस वक्त मेरे प्रभु खुद ही अपनी पत्नी से दूर होंगे, उनके वियोग में होंगे, मैं कैसे पत्नी के रूप में किसी को लेकर चला जाऊं? तो माता ने कहा ठीक है, फिर ऐसा रूप लेते हैं कि आपके साथ होकर भी मैं आपके साथ नहीं रहूं। तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बनकर जाती है। इसलिए अगर हनुमान जी कोई आग लगाना होता तो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर लेते, लेकिन आग किसने लगाई? पूंछ ने। असलियत में आग पार्वती जी ने लगाई थी कि महल मेरा था, मेरा ही रहेगा, और मेरा नहीं तो किसी का। तो उन्होंने लंका को आग लगा दी। तो ये इस प्रकार कथा आती है, वरना वहां पर लंका को आग लगाने की कोई बात थी नहीं। तो इस प्रकार जो घर की बात आती है, तो वो कैलाश पर्वत पे ही फिर रहते थे दोनों। तो कहा कि अगर सबसे ज्यादा प्रेम किसी में है तो ये इन दोनों में ही है, हमेशा साथ रहते हैं। नारद जी ने कहा इतना ही प्रेम है तो अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? अब आपको लग सकता है कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही हैं, कौन सी बड़ी बात है। आपस में झगड़ना अलग है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना। अगर कोई तीसरा आए और आपके भी झगड़ा करवा के चला जाए तो फिर आपके प्रेम में अभी भी कमी है। तो उन्होंने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो? सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोजाना जाए और दोनों को साथ बैठा देखकर वापस आ जाए।